Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, B.Ed सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर फर्स्ट है आपका, जिसमें चैप्टर 28 है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लें कि उनका ये जो प्रौढ़ शिक्षा टॉपिक है ये कहाँ होता है, कहाँ किस सब्जेक्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास, जिसमें हम लोग प्रौढ़ शिक्षा को अच्छी तरीके से जानेंगे। अगर आज आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको प्रौढ़ शिक्षा दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम प्रौढ़ शिक्षा के कौन कौन से नाम हो सकते हैं उन नामों को जानेंगे। देखिए, अब अगर हम छोटी छोटी क्लासेज लेंगे 15 मिनट की 20 मिनट की क्लासेज, तो मुझे लगता है मज़ा नहीं आने वाला है। बड़ी क्लासेस लेंगे जिसमें कि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप लोग पूरा पढ़ लें और समझ में भी आ जाए, है ना। फ़ायदा नहीं है कि छोटी छोटी क्लासेज लेते रहें, आप भी 10-5 मिनट 15 मिनट पढ़ के क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जाए। ठीक है, फिर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्या है। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता जानेंगे और इस प्रकार से फिर आगे हम उद्देश्य वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। कंटेंट बहुत है पढ़ने के लिए, बढ़िया मस्त तरीके से समझते चलेंगे। चलिए, बस प्रेजेंट अपनी लगाते रहना, कहने का मतलब है कि कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन है क्या? अडल्ट एजुकेशन है क्या? देखिए, अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, प्रेजेंट टाइम जो भारत है हमारा, आधुनिक भारत है, इसमें प्रचलित शिक्षा के समस्त अंगों के समान प्रौढ़ शिक्षा की धारणा भी यूरोपीय है। कैसी है? यूरोपीय है। जब यूरोप निवासियों के शिक्षा संबंधी विचारों का भारत में प्रवेश हुआ, जब यूरोप के जो निवासी थे, जब उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो उनके थॉट्स थे, उनका जब भारत में प्रवेश हुआ, तब नगरों में निवास करने वाले प्रौढ़ों में भी अपनी भौतिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा उदय हुई। ऐसा था, जब यूरोप के निवासी, जब उन्होंने अपना शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपना विचार बनाया, प्रयास किया, तो भारत में प्रवेश हुआ, तब नगर के जो निवासी थे तो उनमें जो प्रौढ़ लोग थे वो भी अपनी जो है भौतिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने की उनमें इच्छा हुई कि हम भी पढ़े लिखे, हमें भी थोड़ा नॉलेज हो। उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले सिफारिश सन 1882 के हंटर कमीशन ने की। उसने सिफारिश की निरक्षर प्रौढ़ों के लिए जहां जहां संभव हो वहां वहां रात्रि विद्यालयों की स्थापना की जाए। यानी क्या कहा गया? सिफारिश की गई कि जो प्रौढ़ लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो अगर पॉसिबल हो, जहां जहां भी पॉसिबल हो, वहां नाइट स्कूल खोले जाएं, रात्रि विद्यालय खोले जाएं, ताकि लोग दिन में अपना जीवन यापन, अपना जो है मजदूरी करें, काम धंधा देखें और रात में अपना शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, चलिए, यद्यपि कमीशन की सिफारिश का कोई तात्कालिक फल न निकला, तथापि द्वैध शासन एवं प्रांतीय स्वशासन में भारतीय शिक्षा मंत्रियों ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सराहनीय काम किए। स्वतंत्र भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को भी स्वीकार किया गया। इसलिए सन 1949 से प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम देकर उसके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया। तो कब से? 1949 से प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम दिया गया है। ये इसकी अवधारणा थी, कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा आपके समझ में कुछ आ रही होगी, अभी पूरी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगी। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग होता रहा है, आपको पता है। साथ ही समय की मांग एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी अवधारणा में भी परिवर्तन होता रहा है। भारत में निरक्षरता की गंभीर समस्या ने इसकी अवधारणा को साक्षरता तक सीमित रखा।
यानी कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो निरक्षर लोग थे यह एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इसमें साक्षरता के साथ साथ जागरूकता और व्यवहारिकता का समावेश भी हुआ और समय समय पर इसकी अवधारणा में परिवर्तन होता रहा और इसको नाम भी इसका बदलता रहा। जैसे पहले क्या था, समाज शिक्षा, सोशल एजुकेशन। भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने इसको समाज शिक्षा का नाम दिया। जो प्रौढ़ शिक्षा थी उसको क्या नाम दिया, समाज शिक्षा का नाम दिया। इसमें नागरिक शिक्षा, आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य, भावात्मक एकता एवं सौंदर्य बोध का समावेश किया गया। तो जन शिक्षा उसके बाद हुआ, जिसको मास ऑफ पीपल एजुकेशन कहते हैं। चीन में प्रौढ़ शिक्षा के लिए जन शिक्षा का नाम रखा गया। ठीक है, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, पहले समाज शिक्षा, फिर जन शिक्षा, उसके बाद आती है हमारी थर्ड वन, सामुदायिक शिक्षा। अमेरिका के दक्षिणी देशों में इसको सामुदायिक शिक्षा के नाम से पुकारा गया। ठीक है, जन शिक्षण कार्यक्रम, पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। सोवियत रूस में लेनिन ने निरक्षरता के उन्मूलन के लिए जन शिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की और यहां प्रौढ़ शिक्षा इसी नाम से जानी जाती है। किस नाम से, जन शिक्षण कार्यक्रम। कहां, सोवियत रूस में। श्रमिक शिक्षा यानी कि लेबर एजुकेशन। भारत में सन 1967 में नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रमिकों की शिक्षा के लिए एक योजना चालू की गई। 1967 में नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जितने भी लोग निवास करते थे, तो निवास करने वाले जो श्रमिक थे उनकी शिक्षा के लिए एक योजना चालू की गई और इसके अंतर्गत उनकी शिक्षा के लिए श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना की गई, जहां श्रमिक लोग अपनी मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकें और इस प्रकार श्रमिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहां पर क्या नाम दिया गया, इसको श्रमिक शिक्षा नाम दिया गया। ठीक है, एक और नाम दिया गया था सतत शिक्षा। ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। सतत शिक्षा व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे वह अपने व्यवसाय, उत्तरदायित्व तथा विभिन्न सीमाओं में रहते हुए अपनी अभिरुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा का क्रम जारी रख सके और प्रौढ़ शिक्षा सतत शिक्षा के लिए आधार का काम भी करती है। जो सतत शिक्षा है, जो कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन है, यह व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर प्रदान करती है, उसको ऐसे चांसेस देती है जिससे वो अपने व्यवसाय, अपने उत्तरदायित्व और अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाते हुए अपना काम भी कर सके, अपने उत्तरदायित्व को भी निभा सके, है ना, और अपनी अभिरुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा का क्रम जारी रख सके। यानी कि शिक्षा को भी ग्रहण करता रहे, शिक्षा भी ग्रहण करता रहे, अपना काम भी करता रहे, अपने उत्तरदायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालता रहे और प्रौढ़ शिक्षा जो है वो सतत शिक्षा के लिए आधार का काम भी करती है, उसके बेस का काम भी करती है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, जो हमने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अवधारणा पढ़ी थी, उसी के बेस पे लिखा हुआ है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। चलिए, प्रौढ़ शिक्षा को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, आपको पता है। साक्षरता, समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, द्वितीय अवसर की शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जो कुछ नाम अभी हमें ऊपर नहीं मिले तो यहां मिल गए। इन सभी नामों से प्रौढ़ शिक्षा का नाम सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ये जितने भी नाम हैं उनमें ये जो प्रौढ़ शिक्षा नाम है ना, ये ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, नाम तो इसके बहुत सारे हैं। साक्षरता भी नाम इसका है, समाज शिक्षा भी इसका नाम है, जीवन पर्यंत शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, द्वितीय अवसर की शिक्षा और एक नाम है प्रौढ़ शिक्षा। इतने सारे नामों में केवल एक ही नाम जो सटीक, सही और अच्छा है वो है प्रौढ़ शिक्षा, जो सबसे अधिक उपयुक्त लगता है। भारत सरकार ने भी प्रौढ़ शिक्षा नाम को ही अपनाया है। भारत सरकार ने भी कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा इज द बेटर, अतः आगे इसी नाम का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी शेष सभी नामों के अर्थों का संक्षेप में स्पष्ट किया जा रहा है। जो भी नाम है उनके बेस पे आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले नाम था हमारा साक्षरता। इसका मतलब क्या था? साक्षरता से मतलब है अक्षरों और अंकों के ज्ञान से, यानी आदमी को अक्षरों का ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत अंकों का ज्ञान हो जाए, जिससे कि व्यक्ति थोड़ा बहुत हिसाब किताब जोड़ ले, कहीं कुछ लिखा है वो पढ़ ले। तो
जिसकी सहायता से व्यक्ति स्वयं अध्ययन करके वांछित ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा नाम आता था समाज शिक्षा का। इसका मतलब है जो बदलती सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को समाज में स्वस्थ जीवन बिताने योग्य बना सके। जो समाज शिक्षा है इसका तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बदलती सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को, किसको, व्यक्ति को, यानी कि जो भी हमारी समाज की सिचुएशंस, जो भी समाज की छवि या यूं कहें कि समाज का रहन सहन, जो भी कुछ परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही हैं, तो व्यक्ति को समाज में उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति अनुकूलन कर सके, समायोजित हो सके, उन परिस्थितियों के साथ अपने आप को क्या कर सके, समायोजित कर सके। इसलिए यह हमारा समाज शिक्षा थी। जीवन पर्यंत शिक्षा इसलिए कहा गया है उस ज्ञान को जीवन में समय समय पर प्रदान करने से है जो तत्कालीन परिस्थितियों में जीने के लिए आवश्यक है। जो लाइन ऊपर लिखी है इसका मतलब भी वही है कि जो तत्कालीन परिस्थिति, यानी कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो भी समस्या उत्पन्न होती है, उसके साथ आपको कैसे रहना है, कैसे उसको फेस करना है, यह नॉलेज आपको मिलता रहे, समय समय पर आपको मिलता रहे। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, इसका मतलब है उसी शिक्षा से है जो व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रदान, यानी कि जो उद्देश्यपूर्ण शिक्षा है इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने के उद्देश्य से, यानी कि आपका जीवन आगे बढ़ सके, आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसमें बेहतर कर पाए, इसके लिए यह शिक्षा प्रदान की जाती है। नागरिक शिक्षा का अर्थ है प्रजातांत्रिक समाज में रहने के लिए आवश्यक नागरिक गुणों अर्थात नागरिकों के अधिकार कर्तव्यों को यानी कि जो नागरिक शिक्षा, इसका मतलब है कि आपको आपके कर्तव्य, आपको आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, इसकी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आज भी प्रेजेंट टाइम में भी मोस्टली लोग, मोस्टली क्या, मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% लोग हैं जो अपने अधिकार नहीं जानते हैं, है ना, अपने कर्तव्य नहीं जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, अधिकार पता ही नहीं है। कहीं पे कोई पुलिस वाला मिल जाए तो मतलब जो है कि आदमी उससे बात ही नहीं कर पाता है, जैसे वो कह दे वैसे वो करने लगता है। तो मतलब हम लोगों को क्या है, अपने अधिकार पता ही नहीं है, वो आज भी नहीं पता है। तो ये जो नागरिक शिक्षा थी वो यही काम करती थी, व्यक्ति को उसके अधिकार कर्तव्य सिखाती थी कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं इस देश के प्रति। ठीक है, फिर एक बचता था आपका, एक नहीं अभी 2-3 पॉइंट बचते थे, जैसे आधारभूत शिक्षा क्या होती है, नाम तो वही है, प्रौढ़ शिक्षा। ये जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, आप प्रौढ़ शिक्षा अगर आएगी आपके पेपर में तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लिखेंगे आप, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आधारभूत शिक्षा उन ज्ञान, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आधारभूत शिक्षा उन ज्ञान तत्वों की जानकारी देना है, उन ज्ञान के तत्वों की जानकारी देना है जो वर्तमान समाज में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आने चाहिए। समाज में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आने चाहिए, ऐसी जानकारी देती है आधारभूत शिक्षा। द्वितीय अवसर की शिक्षा से मतलब है कि एक शैक्षिक अवसर, यानी कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु का लाभ न उठाने वाले व्यक्तियों को दूसरे शैक्षिक अवसरों पर शिक्षित करना। दूसरे शैक्षिक अवसर हैं जहां से आपको शिक्षा मिल सके, उसके बेस पे व्यक्ति को शिक्षा दी जाए। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? प्रौढ़ शिक्षा से मतलब है किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों को भलीभांति पूरा करने के कौशलों के लिए शिक्षित करना। यानी कि जो व्यक्ति प्रौढ़ हो चुका है, उसको नॉलेज नहीं है, तो और उसके उत्तरदायित्व क्या है, उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए जो उनको स्किल सिखाई जाती है, जो कौशल सिखाए जाते हैं, उसके लिए शिक्षा देना। ठीक है, तो ये बात हो गई। ओके, इसका पॉइंट हमारा क्या था, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ में आप ये सब लिख सकते हैं। चलिए, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक ऐसे लिख गया था, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट यहां से भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत अनपढ़ प्रौढ़ अपने कार्य को करते हुए शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और नैतिक विकास करता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ पढ़ा, उसमें यही बताया गया है कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि इसमें जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है वो अपना जीवन यापन करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सकता है
और साथ ही साथ शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक विकास भी कर सकता है, जिससे वह पूर्ण मनुष्य बन सकता है प्रौढ़ शिक्षा लेकर के। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा शैक्षिक विकलांगों या शिक्षा विहीन व्यक्तियों के पुनर्वास का एक सामाजिक प्रयास है। प्रौढ़ शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रत्यय है जिसमें व्यवहार के 3 पक्ष कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के विकास के लिए क्रमशः साक्षरता, प्रसार, चेतना जागृति और व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को व्यापन करते हुए सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक, नैतिक जो भी कुछ है, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक विकास कर सकता है, जिससे वो अपना पूर्ण मनुष्य बन सके। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ अडल्ट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्या है? देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता देखिए, अशिक्षित मानव पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान है भाई। जिसको नॉलेज नहीं है वो जानवरों जैसी हरकतें करते हैं लोग, है ना, और मतलब जानवरों जैसे काम करते हैं, उनको कितना भी समझाओ फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और तकनीकी वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए तथा प्राकृतिक संपदा और वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए मानव को शिक्षित होना बहुत आवश्यक। अधिक से अधिक नहीं, उनका सदुपयोग कैसे किया जाए। दुरुपयोग तो लोग करना जानते हैं, सदुपयोग नहीं करना जानते हैं। क्या लाइन लिखी है? वर्तमान समय के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यावसायिक और तकनीकी वातावरण जो है आजकल हमारा, उसमें अपने आप को समायोजित करने के लिए, और जो प्राकृतिक संपदा है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हमको मिली हैं, उनका अधिकतम सदुपयोग करें हम, उसका दुरुपयोग ना करें, है ना। इसलिए मनुष्य को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए अनपढ़ प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना अत्यंत समसामयिक प्रतीत होता है। जो लोग अपने समय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, प्रौढ़ हो गए, अब वो कहाँ जाएं शिक्षा प्राप्त करने, कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं। उन्हें जीवन भी यापन करना है, घर चलाना है, शिक्षा भी थोड़ी बहुत अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। तो उनके लिए उचित व्यवस्था करना सही है, ठीक है, ताकि वो जो है अपने जीवन को यापन कर सकें। तो एक तो अब इसके कुछ जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता है, हर एक मानव के लिए जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा वास्तव में एक मानवीय आवश्यकता है। अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान है जो अपनी जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे देते हैं, यानी कि अपने जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में ही अपने जीवन को खपा देते हैं। उनके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के योग्य बनाती है। प्रौढ़ शिक्षा भी प्रौढ़ों को अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के योग्य बना पाएगी। वो भी शिक्षित होकर के बेहतर कर पाएंगे, अपना बेस्ट कर पाएंगे। साक्षर प्रौढ़, जो साक्षर प्रौढ़ हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, वो अपने भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश को अधिक ढंग से समझ पाएंगे। जिन प्रौढ़ों ने शिक्षा ग्रहण कर ली, वो अपने सामाजिक परिवेश को, अपने वातावरण को अधिक ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है, और प्रभावशाली ढंग से अपनी जीवन शैली आगे बढ़ा पाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता है। अच्छा, ये डबल लिखा है, प्रौढ़ शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता। चलिए पढ़ते हैं इसमें। प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता भी है। यहां पे पारिवारिक लिखिए, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता, ओके, यहां पे पारिवारिक कर लीजिएगा। क्या करेंगे? पारिवारिक, ठीक है। चलो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वर्ड यहाँ गलत है, यहाँ पारिवारिक करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता। प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता भी प्रतीत होती है, मतलब परिवार के लिए भी आवश्यक है। शिक्षित प्रौढ़
जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित प्रौढ़ है वो अपने परिवार का पालन पोषण अधिक अच्छे ढंग से कर सकता है। पढ़े लिखे माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं क्योंकि गार्जियन उसकी हेल्प कर सकता है और उनकी पढ़ाई को बीच में छोड़ देने की संभावना भी कम रहती है। भाई गार्जियन पढ़ा लिखा है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं, तो इसलिए वो उनको क्या मतलब हेल्प भी बच्चों की करेंगे, है ना। लेकिन अनपढ़ माता पिता पढ़ाई लिखाई की वैल्यू कई बार नहीं समझ पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुकवा करके उनको काम धाम पे लगा देते हैं। वो देखो फलाने का बच्चा कितना पढ़ लिख गया लेकिन घर घूम रहा है, वो देखो इतना पढ़ लिख गई, वो देखो आज भी घर में चूल्हा चौका बर्तन कर रही है। सो ये क्या है, सब निगेटिव बातें हैं, ठीक है। ये अनपढ़ लोग ये बातें नहीं समझते हैं। शिक्षित माता पिता परिवार के वातावरण को अच्छा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनसे उनके बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं और बच्चे भी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। फिर से प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता, मानवीय पारिवारिक आवश्यकता। प्रौढ़ शिक्षा एक, अब यहाँ पे ये तो बड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी हेडिंग गलत पड़ गई। प्रौढ़ शिक्षा एक जस्ट वन प्लीज, यहां पे हम लोग कर दें प्रौढ़ शिक्षा एक राजनीतिक आवश्यकता, ये वर्ड यहां गलत पड़ गया। प्रौढ़ शिक्षा एक राजनीतिक आवश्यकता, ठीक है। यहां पे आप लिखिए राजनीतिक, प्रौढ़ शिक्षा एक राजनीतिक आवश्यकता, ठीक है। पारिवारिक काट दीजिए, प्रौढ़ शिक्षा एक राजनीतिक आवश्यकता। चलिए राजनीतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराने में समर्थ होगी। प्रौढ़ शिक्षा है वह व्यक्तियों को उनके अधिकार ज्ञान कराने में, अधिकारों का कर्तव्यों का ज्ञान कराने में हेल्प करेगी, जिससे प्रौढ़ अपने कर्तव्यों को जान पाएंगे, अपने उत्तरदायित्वों को अपने आप उनका पालन करने के योग्य बन पाएंगे और अपने अधिकारों के प्रति सजग रह करके प्रजातंत्र के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे, ठीक है। और वोट देते समय अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का जनहित में सदुपयोग कर सकते हैं। वोट देते समय उचित अनुचित लोगों को जान पहचान पाएंगे, भ्रष्ट लोगों को वो अपना नेता नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता, देखिए ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा क्या है, एक सामाजिक आवश्यकता है। हमारे देश में अनेक सामाजिक समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर रखा है, ठीक है। दहेज प्रथा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता और अच्छा इसके आगे भी कट गया, ओहो, निर्धनता, छुआछूत जैसी समस्याओं ने हमारा सामाजिक जीवन क्या कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है ना। इसको ध्यान में रखिए। प्रौढ़ शिक्षा जो है या हमारे देश में अनेक सामाजिक समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर रखा है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, आतंकवाद हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, निर्धनता हो गया, छुआछूत जैसी समस्याएं हमारे देश में सामाजिक जो स्तर है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इन सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए जन आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, नीड ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। हमारी शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अपूर्ण होने के कारण क्या है, दोषपूर्ण है, और इसका कारण है कि वह व्यक्तियों के वास्तविक जीवन आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं से असंबद्ध है। अतः जब व्यक्ति जीवन में प्रवेश करते हैं तब वे अपने शिक्षा को अपूर्ण पाते हैं, और इस अपूर्ण शिक्षा के दोषों को दूर करने और उसे पूर्ण बनाने के लिए समाज शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट रहता है सामाजिक, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहता है सामाजिक आवश्यकता। देखिए सामाजिक आवश्यकता क्या है, समाज की प्रगति का मूल आधार उसके सदस्यों का पारिवारिक सहयोग है। समाज की जो प्रगति का मूल आधार है उसके सदस्यों का पारिवारिक सहयोग है, और सहयोग ही समाज को बल देता है। समाज जो सहयोग होता है वही समाज को बल देता है, उसकी रक्षा करता है, उसके अस्तित्व को
बनाए रखता है। आज के भारतीय समाज में सहयोग की अनुपस्थिति से सीधा साक्षात्कार होता है और उनके स्थान पर देखने को मिलता है पारस्परिक द्वेष, संघर्ष और वैमनस्य, जिन्होंने देश के निवासियों के जीवन को क्या कर दिया, विसंखलित कर दिया, यानी कि अस्त व्यस्त कह सकते हैं, कर दिया। सो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास ठीक रही, लेकिन इसमें एक दो हेडिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इनको। जो मैंने अभी बताया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको काट के राजनीतिक कर लेना, बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको काट के पारिवारिक कर लेना। ओके, दिस मच ओनली, यही तो प्रॉब्लम थी इसमें, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्लास हो गई हमारी 25 मिनट्स की, इससे भी लंबी क्लास करेंगे। और प्यारे दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है एसपी सर व्लॉग्स के नाम से, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें यहाँ फॉलो करें ताकि ये चैनल हमारा ग्रो करे, आगे बढ़े, और आपकी पूरी हेल्प होगी, इसमें मदद होगी। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें यहाँ जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रौढ़ शिक्षा ही करने वाले हैं, कुछ चीजें इसमें रहती हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 2 क्लास में प्रौढ़ शिक्षा भी कंप्लीट हो जाएगी। और 2-4 दिन में आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट करके सेकंड शुरू करेंगे। जिस पेपर को उठाएंगे उसका पूरा कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।